हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थ्री फोर्सेस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके 11th 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं और साथ में आपके आईआईटी नीट में भी इन तीनों फोर्सेस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली हम लोग स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तीनों फोर्सेस को आप ध्यान से देखिए जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखा तो आपको पहली बार में ही इन तीनों फोर्सेस के बारे में बिल्कुल कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से इन तीनों फोर्सेस के फॉर्मूले को आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट फोर्स ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा फोर्स ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। और थर्ड फोर्स ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों फोर्सेस में क्या सिमिलरिटीज हैं और साथ ही इनके फॉर्मूले को ड्राइव करने की क्या मैकेनिज्म है उसको चलिए देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट होता है। दोनों चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। इट मींस वी कैन से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ नेचर का होता है। ये डिपेंड करता है कि वो चार्ज जो कि दोनों चार्ज है वो उनका नेचर कैसा है। इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग स्टूडेंट्स r लेते हैं। सपोज दैट वी कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। एंड जो मैग्नेटिक फोर्स है डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है टू मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। सपोज दैट बोथ पोल्स आर नॉर्थ, या फिर एक नॉर्थ है दूसरा पोल साउथ है, इनके बीच का डिस्टेंस भी हम लोग r कंसीडर करते हैं। और या फिर दोनों क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, साउथ पोल हो सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट एक्ट बिटवीन टू मासेस। सपोज दैट वी हैव टू मासेस, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग स्मॉल r कंसीडर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ड्राइव करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ की हेल्प लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को भी ड्राइव करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की हेल्प लेते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स को ड्राइव करने के लिए हम लोग न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. Similarly, according to Coulomb's inverse square law of magnetic force, the force of attraction and repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of distance between them. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स M1 M2 मास नहीं है, यहाँ पर M1 M2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ है दोनों पोल। एंड न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. तो देखिए तीनों जो हमारे फोर्सेस हैं
इनमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें हम लोग कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का हेल्प ले रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स में भी हम लोग कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ का हेल्प लेते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ का हेल्प लेते हैं। अब देखिए जो हमारा जो कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमने उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने इक्वेशन बनाया है, इन इक्वेशन को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे भी अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तीनों ही लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड अगर यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट आता है, इसको भी हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और जब हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल G आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे सिस्टम की बात करें और दोनों चार्जेस के बीच में अगर एयर और वैक्यूम हो, द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस विल बी एयर और वैक्यूम, तो जो k का वैल्यू होता है k इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। जब हम लोग इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऐसे सिस्टम में जो k का वैल्यू होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है μ0/4 पाई। अगर इनके बीच का जो मीडियम है एयर है या वैक्यूम लेते हैं तो μ0/4 पाई इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻⁷। इसकी वैल्यू को हम लोग जब यहाँ पर रिप्लेस करते हैं F = आता है μ0/4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻⁷ M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। G की वैल्यू आप लोग जानते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इन तीनों फोर्सेस में सिमिलरिटीज क्या है, तीनों ही फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं, तीनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और जो तीनों फोर्सेस हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इनमें जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, इनमें इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं सेम होती हैं, सिर्फ फर्क ये होता है इट एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड दिस विल बी एक्ट बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मासेस के बिटवीन जो मीडियम होगा उसकी प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम लोग कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k आ जाएगा, यहाँ कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम है तो उसका जो वैल्यू होगा μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो दिस फोर्स फॉर मीडियम के लिए एंड दिस इज फॉर एयर और वैक्यूम। यहाँ पे FA मतलब एयर और FM मींस मीडियम। एंड यहाँ पर जो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो मीडियम पर डिपेंड करेगा ही नहीं, तो फाइनली यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू होगा F = 6.67 × 10⁻⁷ M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
मैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन तीनों फोर्सेस के हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हुए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। एंड यहाँ पर हम लोग इनको और एक और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां से आपके नीट और आईआईटी में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे चार्ज के साथ में अगर हम लोग रिलेशन बनाए F1 अपॉन F2 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश Q2 डैश, और अगर डिस्टेंस के साथ में रिलेशन बनाते हैं तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग M1 M2 जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है टू पोल्स की, तो इसके साथ में रिलेशन बनाते हैं F1 अपॉन F2 इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 डैश M2 डैश, और डिस्टेंस के साथ में अगर रिलेशन बनाते हैं F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग मास के साथ में रिलेशन बनाते हैं फोर्स का, F1 अपॉन F2 इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 डैश M2 डैश, और डिस्टेंस के साथ में F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये फॉर्मूले अगर लर्न होते हैं तो आप आसानी से आईआईटी और नीट के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और साथ में अगर यही क्वेश्चंस तीनों फोर्सेस में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है आपसे, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सीबीएसई बोर्ड क्लास बिलोंग टू, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों 12th बोर्ड में आते हैं, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 11th क्लास में आपसे पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों फोर्सेस का डेरिवेशन क्लियरली समझ में आया होगा, और आप अगर तीनों फोर्सेस के फॉर्मूले को लर्न करते हैं तो आप आसानी से इनके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।